नहीं तो तुम्हारा भी पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। जो बोलने लायक बात होता है वही बोलो। ये कहानी है दो भाइयों की। एक रामदयाल जो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता था, दूसरा श्यामलाल जिसने मेहनत और सच्चाई से अपना जीवन जिया। दोनों एक ही छत के नीचे पले बड़े, मगर वक्त ने दोनों के रास्ते बदल दिए जब परिवार की जमीन की बंटवारा हुआ। देखो श्याम, अब बच्चों की पढ़ाई, खेती, सबका खर्चा मैं अकेला नहीं उठा सकता। जमीन का बंटवारा अब जरूरी है। भैया, ये खेत पिताजी की विरासत है। हम दोनों का हक बराबर है। बंटवारा तो ठीक है, मगर इंसाफ से होना चाहिए। इंसाफ? जब सारा बोझ राम उठाए तो हक भी उसका ज्यादा बनता है। दीदी, हम भी घर का काम करते हैं, खेतों में लगते हैं, आप हमें कम मत आंकिए। इस बंटवारे में सिर्फ खेत नहीं बंटे, बंट गई भावनाएं, रिश्ते और घर की दीवारें। रामदयाल, श्यामलाल, ये मसला गांव के समझदार लोगों के सामने सुलझाओ। झगड़ा बढ़ेगा तो बदनामी तुम्हारे घर की होगी। मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ हल जोता है बेटा। वो कहते थे जमीन से पहले जमीर देखना चाहिए। जमीर से पेट नहीं भरता हरिया काका। जमीन से अनाज उगता है और अनाज से ताकत आती है। अगर ताकत का मतलब अपने ही भाई को दबाना है तो ऐसी ताकत का क्या फायदा। रामदयाल, लालच एक आग है जो जलाकर राख कर देती है। क्या तुम अपने बेटे को यही विरासत दोगे? मैं तो बस अपना हक चाहता हूं पंडित जी। हक लेने और छीनने में फर्क होता है। हक सम्मान से लिया जाता है, जबकि छीनना जबरदस्ती का दूसरा नाम है। सोचो, जब समय तुम्हारे सामने आईना रखेगा तब तुम अपने कर्मों की सच्ची तस्वीर दे। रामदयाल का लालच यहीं नहीं रुका। अब उसकी नजर उस जमीन पर थी जिसे श्यामलाल ने वर्षों की मेहनत से सींचा था, और अब वो साजिश कर रहा था उसे शहर के बिल्डरों को बेचने की। देखो मिश्रा जी, वो जमीन अभी ऑफिशियली मेरे नाम नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। जो करना होगा करवा लूंगा। तुम बस दाम बढ़ाओ, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। देखो, काम हर हाल में होना चाहिए। हम वहां सिर्फ जमीन नहीं ले रहे, कॉलोनी बसाने जा रहे हैं। बड़ा प्लान है। तुम बस नाम मेरे हवाले कराओ। पैसा तो वक्त पर मिल ही जाएगा, भरोसा रखो। फायदा दोनों का होगा। पैसा ही तो चाहिए, बस पैसा। ये सारी बातें श्याम की पत्नी सुन रहा होता है, चुपके चुपके से। उसके बाद उसकी पत्नी सीधे श्याम के पास जाता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। श्याम, मैंने सुना है कि भैया किसी बिल्डर से मिल रहे हैं। कहीं वो तुम्हारी जमीन... अगर ऐसा है तो ये सिर्फ धोखा नहीं, ये तो पाप है। मैं राम भैया को आखिरी बार समझाऊंगा। गांव वालों को जब रामदयाल की साजिश की भनक लगी तो पंचायत बैठी। रामदयाल को बुलाया गया। रामदयाल, तुमने सच में गांव की जमीन बाहरियों को बेचने की कोशिश की। लॉजिकली यह तो बहुत ही गलत है। अगर ऐसे ही तुम करते रहे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, या मैं पहले ही बता रहा हूं। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? हकार है मेरा, जो मेरा है उसे बेचूं या फेंक दूं? तुम्हें क्या जरेनिया, तुम ज्यादा साने मत बनो। वैसे भी वह जमीन मेरा है। भलाई इसी में रहेगा कि तुम मेरे और मेरे जमीन के बीच मत आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बेटा, जमीन सिर्फ कागज पर तुम्हारी हो सकती है, मगर आत्मा गांव की होती है। तू गांव को बेच रहा है, सीधा सीधा सभी से माफी मांगो, नहीं तो हम तुम्हारा सभी हेकड़ी निकाल देंगे। हम समझा कमबख्त कहीं का। देखो, वही श्याम कितना शांत है। रामदयाल, तू सिर्फ खेत नहीं बेच रहा, तू अपनी जड़ें काट रहा है। लालच ने तेरी आंखें बंद कर दी हैं। अगर मैं चाहूं तो एक ही लाठी में तुम्हारा आंख खोल सकता हूं, लेकिन तुम श्याम के भाई हो, इसीलिए छोड़ रहा हूं। अगर तुमने जमीन बेची तो मैं पंचायत में केस करूंगा। अब यह पारिवारिक मसला नहीं रहा, यह गांव की अस्मिता का सवाल है। उसके बाद मोहन, जो कि गांव का प्रधान था, वो बोलता है, अरे श्याम, केस की बात मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। जो बोलने लायक बात होता है वही बोलो। तुम शायद ये भूल गए हो कि सामने कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। हम लोग राम को समझा ही रहे हैं, तो तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ, अगर राम नहीं समझता है तो इसको दोहरा दौड़ा के मारा जाएगा, समझा? और बात और सुन लो, तुम दोनों की मंजूरी से यह जमीन बिकती है तो बेच सकते हो, नहीं तो यह जमीन मेरे परमिशन के बिना बेचने की सोच तो खैर नहीं। पंचायत का फैसला साफ था। कोई भी जमीन बिना दोनों भाइयों की सहमति के नहीं बेची जा सकती थी। रामदयाल अब अकेला पड़ गया था।
उसके बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। मैंने सब कुछ खो दिया, भाई का भरोसा, गांव की इज्जत, सब कुछ। हमने तो बस सुख चाहा था, पर जो सुख दूसरों का दुख बन जाए वह कभी टिकता नहीं। ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ। अच्छा हुआ कि तुम माफी मांग रहे हो, नहीं तो गांव के प्रधान तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देता। उस रात रामदयाल ने पहली बार आत्मा की आवाज सुनी। उसने सारे दस्तावेज जलाकर भोर होने का इंतजार किया। सुबह ही रामदयाल खेत की ओर निकल गया और श्याम के पास गया। भाई, एक बार फिर मुझे अपने साथ खेत में खड़ा कर लो। मैं मिट्टी में फिर से जीना चाहता हूँ। अगर उसके बाद ऐसा हुआ तो मुझे मिट्टी में मिला देना। भैया, फसल काटी जा सकती है, भरोसा नहीं, पर अगर तूने सच्चा पश्चाताप किया है तो चलो फिर से हल उठाते हैं। बोलो जय महादेव। हर हर महादेव। हे भगवान, मुझे माफ करना इसीलिए कि मैंने अपने ही भाई को धोखा देने का सोचा। जिस मिट्टी में लालच उगा था, अब वहाँ पश्चाताप और प्रेम का बीज बोया गया और वही जमीन फिर से जिंदगी बन गई। गांव में सब कुछ बदल रहा था, पर स्कूल की हालत वैसी ही थी। जजर, उपेक्षित और वीरान रामदयाल ने अब ठान लिया था कि वह सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के बच्चों के लिए भी कुछ करेगा। मोहन भैया, मैं चाहता हूं कि गांव के स्कूल की मरम्मत हो। मैं खुद पैसे दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो खुद मजदूरी भी करूंगा। आपने मुझे सुधार दिया, बस एक ही कारण से मैं सुधरा कि आपने कहा था कि पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। अगर आप यह नहीं कहते तो मैं आज आपके बीच नहीं होता। रामदयाल, ये बदलाव, ये सोच, तू तो पूरी तरह बदल गया है। वैसे भी तुम नहीं और मैंने सब कुछ खोकर सीखा है भैया। अब जो भी करूंगा दूसरों के लिए करूंगा, भले ही खुद भिखारी हो जाएंगे। उस दिन गांव वालों ने रामदयाल को पहली बार कंधों पर बोझ नहीं बल्कि साथी की तरह देखा। कुसुम बहन, मुझे लगता था तुम लोग हमारा सम्मान नहीं करते, पर अब समझ आया, हम दोनों तो एक ही नाव में थी, बस आंखें बंद थी मेरी। सम्मान तो देने से ही मिलता है दीदी, और आपने आज जो किया है उसे पूरे गांव का सिर ऊंचा हो गया। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं। और ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसा स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल अखिल ट्यून को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।